वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पुंज। आज के इस वीडियो में जानेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड, जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशंस कैसे होते हैं। क्योंकि फैक्टराइजेशन एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सही तरीक़ा से समझना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्लास 8, 9, 10th में तो फैक्टराइजेशंस का चैप्टर ही है, क्वेश्चंस ही है सॉल्यूशन करने के लिए। बट आगे के क्लासों में 11th, 12th हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, ढेर सारे क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन होंगे, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशंस होंगे। ये सब कुछ सॉल्व करना कैसे है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से आपको जानकारी मिलेगी। तो बगैर स्किप किए हुए देखेंगे तो लाइफ टाइम के लिए ये फैक्टराइजेशंस का सॉल्यूशन करना ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे फैक्टराइजेशन होता है। व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन? जैसे कि कोई नंबर 24 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर गिव्स द गिवन नंबर। जैसे कि 2 × 12, ये दो नंबर का मल्टीपल करने से 24 आता है, या 2 से ज़्यादा, जैसे 2 × 12 को कर देते हैं 2 × 6, ये 2 से ज़्यादा है, दिस इज़ फैक्टराइजेशन। और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि 2 है, मल्टीपल 2 है 6 को 2 × 3, दिस इज़ द फैक्टराइजेशन। तो ये एक नंबर का ये फैक्टराइजेशन हुआ। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन कैसे होंगे वो देखते हैं। जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसके फैक्टराइजेशन कैसे होंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर। तो इसमें जैसे पहला ये पार्ट है और ये दूसरा सेकंड टर्म है, 2 टर्म है। तो इस टर्म में 15 है, 15 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 × 5 हो सकता है, और एक्स वाई है। यहाँ पे 25 का फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, 5 × 5 हो सकते हैं, और x एक ही है, बट ये y, इसके फैक्टराइजेशन 2 हैं, y × y। दिस इज़ द प्रोसेस। और इन दो टर्म में अगर कॉमन कुछ है तो वो क्या है, कॉमन दिख रहे हैं, वो दोनों में 5 है, दोनों में 5 है, दोनों में ये x भी है, और ये रहा दोनों में x, और एक y इधर है और एक y इधर है। इस तरह से कुछ टर्म्स कॉमन है दोनों में, 5xy, 5xy। और इन दोनों कॉमन टर्म को अगर ब्रैकेट में बाहर लें तो ये फैक्टराइजेशन हो जाते हैं। जैसे इन कॉमन टर्म को अगर बाहर कॉमन लेना है तो इस दोनों में एक 5 कॉमन दिख रहा है, और इस दोनों टर्म में फिर एक x भी दिख रहा है, बट y इसमें एक है और इसमें y 2 है। तो इस दोनों में कॉमन एक y है। तो ये दोनों टर्म में ये 5xy कॉमन हो गए। तो अगर देखें तो इस तरफ से क्या क्या बाहर निकल गए, एक y को बाहर निकाल दिए, एक x को बाहर निकाल दिए, एक y को भी बाहर निकाल दिए। तो बचे क्या, एक 3, ओनली 3 इस तरफ से बच गए। तो सिर्फ इसमें 3 बचे, इसके आगे प्लस, और इस 25 में से एक 5 × 5 का एक 5 बाहर है, तो बच गया एक 5 इधर से। ये x ब्रैकेट के बाहर ले लिए हैं, तो ये x यहाँ से हट गया, बाहर आ गया। ये y में से 2 y में से एक बाहर है, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ एक y अंदर में। तो इस तरह से एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ये 2 टर्म में थे, इसके फैक्टराइजेशन करने का प्रोसेस ये हुआ कि इस दोनों में जो कॉमन दिखते हैं वो कॉमन बाहर लेते हैं। तो इस टर्म में से जो कॉमन के अलावा बचते हैं, जैसे इसमें सारे कॉमन लेने पे 3 बचे, तो ब्रैकेट में 3 हो गए। क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो वापस 15xy आएंगे, जो कि होते हैं। ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है। जैसे अभी बताया कि 24 का मल्टीपल 2 × 12 अगर करेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट करने से 24 आएंगे, वही चीज़। तो ये हो गए फैक्टराइजेशन। एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस तरह से अगर हो, जिसमें कॉमन कुछ अलग अलग से हो, तो पहले कॉमन एक तरफ अरेंज कर लेते हैं। जैसे 6y और 6 ये दिख रहे हैं दोनों में एक कॉमन जैसा, तो इसको एक साइड में लिख लेते हैं, इट मीन्स प्लस 6y - 6, और बचे क्या, ये x, और इधर का ये -xy। इस तरह से हमें यहाँ इन दोनों में x कॉमन दिख जाएंगे, और यहाँ पे दोनों में 6 दिख रहे हैं, तो इस तरह से कॉमन लेते हैं
तो इन दो टर्म के कॉमन क्या आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ, ये दोनों टर्म से। तो इसमें x को बाहर लेते हैं, तो यहाँ से x बाहर है तो ये आ गए 1, दिस इज़ माइनस, और इसके x बाहर है तो यहाँ पे सिर्फ y आ गए। तो एक ये फैक्टर हो गए, प्लस इस दोनों में 6 है, बट हमें इस दोनों टर्म में 1 माइनस वाई इंडिकेट करना है, तो इस 6 को पहले लिखना होगा, यानी कि ये -6 को इस साइड में और ये +6y इस साइड में होगा, तभी यहाँ दोनों में से कॉमन लेने पे 6 1 का इंडिकेट करेगा। तो पहला 1 माइनस वाई आया, प्लस ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, चूँकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये -6 हो गया, दिस इज़ +6y। अब यहाँ साफ साफ इंडिकेट हो रहा है, तो x 1 माइनस वाई, यहाँ का ये -6 को अगर बाहर लेते हैं तो यहाँ से सिर्फ 1 मल्टीपल -6 आएंगे, बट यहाँ पे प्लस है, तो प्लस कैसे आएंगे, तो माइनस बाहर है तो ये माइनस एंड माइनस ये यहाँ पे प्लस शो करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और इसका 6 बाहर ले रखे हैं तो सिर्फ यहाँ से y बचा। तो अब ये दो टर्म में देखने में क्या दिखा कॉमन, कि 1 माइनस वाई इधर भी है और 1 माइनस वाई इस साइड भी है। तो इन दोनों साइड से अगर इस 1 माइनस वाई को बाहर लेते हैं ब्रैकेट में, जैसे अभी बताए थे, तो 1 माइनस वाई बाहर ले लिए, तो यहाँ से सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर x बच गया, और यहाँ जो 1 माइनस वाई था इस वाले को बाहर ला दिए, तो सिर्फ इस तरफ से x बच गए। अब यहाँ -6 के बाद जो ये जो ब्रैकेट यहाँ पे 1 माइनस वाई था सेम है, सेम बाहर है, इसलिए ये हो गया। तो इस तरह इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टराइजेशन कॉमन निकालने से भी बनते हैं। तो एक ये सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हो गए। अब कुछ और इसके अलावा कुछ आगे का क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, मतलब कुछ 3 टर्म्स के फैक्टराइजेशन कैसे होंगे जो क्वाड्रेटिक में होंगे, उसका भी एक प्रोसेस है। ये तो सिर्फ कॉमन निकाल के ही काम बन जाता है। अब ये एक इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। क्वाड्रेटिक मीन्स होता है इसके जो ये डिग्री है हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल में जो दिखते हैं 2, ये 2 क्वाड्रेटिक कहलाते हैं, हाईएस्ट डिग्री 2 है इसके इसलिए। और ये ट्राइनोमियल है, ट्राई मतलब ये हो गए 3, और नोमियल मीन्स होते हैं टर्म, यानी कि ये 3 टर्म्स वाले जो एक्सप्रेशन हैं इसके फैक्टराइजेशन कैसे होंगे वो समझते हैं। इस तरह के ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले लास्ट के जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको चेक करेंगे, और इस एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, जो यहाँ पे 1 है, जो लिखा नहीं रहता है, 1 मल्टीपल रहता है, तो ये 1 इस तरफ के कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल क्या हुए, इसका प्लस है और ये भी +1 है, तो 12 + 1 का मल्टीपल हो जाता है 12, और चूँकि ये प्लस को इंडिकेट कर रहा है तो दिस इज़ प्लस। तो ये हमारा प्लस आने से यह डिसाइड हुआ कि ये जो बीच का 8 है इसको प्लस करके स्प्लिट करना है। ये बीच का 8 को ये प्लस से इंडिकेट हुआ कि हमें प्लस करके ही इसे 8 लाना है, बट ये 12 मल्टीपल होने से 12 होने चाहिए, तो वो कैसे होंगे, इस दोनों में साफ दिख रहा है कि ये हमारा 6 और 2 का मल्टीपल करने से 12 भी आएंगे और प्लस करने से 8 भी आते हैं। तो दिस इज़ द स्प्लिटिंग मेथड। अगर इसे इस तरह से दूसरे तरीके से भी देखें तो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे 6 और 2 का पता चलेगा, इसको एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। 2 और 6 बार में तो 2 × 6 12 होता है, और 2 और 6 को प्लस करने से 8 होता है, और हमें करना क्या है, बीच का ये प्लस करना है। तो देखिए कैसे हुआ, दिस इज़ x², और इसे हमें प्लस करके स्प्लिट करने के लिए 2 और 6 आ गए, यानी कि 2x + 6x, ये यहाँ से यहाँ तक ये 8 हो गए, दिस इज़ स्प्लिटिंग मेथड। और लास्ट में जो +12 है, अभी इससे क्या हुआ, हमें यहाँ दोनों में से एक कॉमन टर्म निकल के आ जाएंगे बाहर। ये तरीका है, जैसे कि ये स्प्लिट होने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में सिर्फ x कॉमन है। इस दोनों में क्या दिख रहा है, सिर्फ 6 कॉमन है। तो
इसके कॉमन को बाहर निकालते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर है तो एक बच गया, प्लस यहाँ आया, इस 2 और एक्स में से इस वाले एक्स को बाहर ले लिए हैं तो सिर्फ 2 बच गया, और यहाँ से प्लस इस दोनों में 6 कॉमन दिख रहा है तो 6x में से 6 को बाहर ला दिए तो x बच गया, और ये प्लस प्लस ही है। 12 6 और 2 का मल्टीपल होता है 12, तो इसमें से 6 को अगर हम बाहर ले लेंगे तो मल्टीपल में क्या बच गया, 2 बच जाता है, तो ये हो गया 2। तो इस तरह से ये फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्म है इसमें अगर चेक करें तो x + 2, और दूसरा टर्म जो यहाँ से लेके यहाँ तक है यहाँ भी x + 2 है, दोनों में आ गया। तो इस दोनों के लाइक टर्म को अगर बाहर लें, ये ब्रैकेट में x + 2 है इस तरफ से, तो इसके ब्रैकेट में यहाँ x है और x के साथ जो यहाँ पर x + 2 थे इस वाले को बाहर ला दिए तो सिर्फ x बचा। नेक्स्ट यहाँ प्लस आ गया, फिर यहाँ 6x + 2 ये बाहर टर्म निकल चुके हैं तो सिर्फ यहाँ से 6 बचे। तो इस तरह से ये फैक्टराइजेशन हो गए, यानी कि 2 नंबर के मल्टीपल करने से सेम वो नंबर आते हैं। दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो आज के इस वीडियो में जो फैक्टराइजेशन का मेथड सीखे हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का है, और एक लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी है, लेकिन कुछ इसके एग्जाम्पल्स जो क्लास 8, 9, 10th के हैं, एक्सरसाइज से लिए हुए क्वेश्चंस हैं, आप अगले वीडियो को ज़रूर देखें ताकि कुछ और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के जो फैक्टराइज कैसे होते हैं वो समझने में आसान होगा। और जो नए व्यूअर हैं, रिक्वेस्ट है उनसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह मिलते हैं मैथ्स के न्यू टॉपिक के साथ और इसी तरह न्यू कंसेप्ट को स्ट्रांगली समझने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।